आचार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पूज्य गुरु आचार्य परमेष्टि श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि श्री भरत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। क्या कहें, कहाँ से बोले, किधर से बोले, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मोदक का लड्डू है तो लड्डू की शुरुआत कहाँ से करें? पूरा एक लड्डू बना हुआ है, गोल लड्डू है, अथवा बर्फी बनी हुई है, या कोई भी एक स्वीट है, उसको कहाँ से शुरुआत की जाए कि हमें ये लड्डू खाने को मीठा लगे। लड्डू, पुनः मैं बता रहा हूँ, लड्डू है, एक गोल लड्डू बना हुआ है, हम इस साइड से, उस साइड से, किस साइड से उसको मुख में चखें जिससे कि हमें लड्डू का स्वाद मीठा आवे। क्योंकि लड्डू बना, लड्डू पूरा मीठा तो नहीं है, लड्डू बना हुआ है, लड्डू पूरा मीठा नहीं है, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम लड्डू को किस साइड से खाना शुरू करें ताकि एक साइड से लड्डू मीठा लगे और एक साइड से हमसे लड्डू हमको नमकीन लगे। यानी एक तरफ से कचौड़ी का स्वाद आवे और एक तरफ से लड्डू का स्वाद आवे, लेकिन उस लड्डू के अंदर ही हमें कैसे क्या करना, ये विचार करना, चिंतन करना, मनन करना है कि लड्डू हमें कहाँ से मीठा लगेगा। बतलाइए दीपक भाई, अध्यक्ष तुम्हारे पास में बैठे हुए हैं और जिनवानी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दुनिया के अंदर इसका प्रचार प्रसार होता है कि आज महाराज ने, अमुक महाराज ने, फलाने महाराज ने, ढेपने महाराज जी ने क्या बोला। सारा संदेश जितना आप यहाँ सुन रहे हो, इस जिनवानी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार होता है। चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे सिद्धांतिक बात हो रही है, चाहे गैर सिद्धांतिक बात हो रही है, लेकिन इसके माध्यम से दुनिया को, सबको पता लगता है कि आज कौन महाराज, कौन माताजी, किसने क्या बात बोली, ये इसके माध्यम से सबको प्रचार प्रसार होता है। अभी ये समझ लीजिए कि पूरा टीवी चैनल लगा हुआ है, आमने सामने हम बैठे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है वो तो सामने महाराज दिख ही रहे हैं। बाद में कितनी इसमें काटा पीटी हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बिल्कुल फिक्स है। बाद में जाएंगे, इसमें कितना रिबन काट देंगे, कितना क्या कट जाएगा, ये पूरा दिखाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। अभी जितना जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो पूरा हो रहा है। ऐसे ही करते हो क्या नीरज? यही करते हो ना कि जो रिकॉर्डिंग किया है, अब हमें रिकॉर्डिंग में क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना है, कितना बचाना और कितना बताना है, ये रिकॉर्डिंग के अंदर है। वो टेलीकास्ट करने वाले के ऊपर निर्भर हो जाएगा। लेकिन प्रिय बंधुओं, जो इसकी मेमोरी में फिट हो गया है वो तो वही रहेगा, लेकिन इसमें जो काट दोगे वो अलग रहेगा। उसी प्रकार माता जी ने क्या बोला है, महाराज ने क्या बोला, वो उतना का उतना तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा, लेकिन हमें कितना ग्रहण करना और कितना नहीं ग्रहण करना है, कितना छोड़ना है, कितना पाना है, क्या पाया और क्या खोया, ये तुम्हारा काम है। तो जो लड्डू है वो लड्डू पूरा मीठा है, किधर से भी चख लो, किधर से भी खा लो, किधर से भी पी लो, लड्डू आपको चाहे उसका चूड़ा कर लो, मुट्ठी कर लो और कोई सा भी कण निकालो, लेकिन लड्डू तो आपको क्या लगने वाला है, मिठाई लगने वाला
उसी प्रकार जिन भगवान के जो वचनामृत है, कहीं से भी बोलो, किधर से भी, कैसे भी बोलो, वो तुमको मीठे लगने वाले और तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। विश्वास से हमारे को भगवान के वचनों में विश्वास हो रहा है, हमारा श्रद्धान हो रहा है। बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, जैसा हमारे मन में लगता है वैसा ही होना चाहिए। बात आई गुरुकुल की, मैं कल की बात बताऊंगा, ध्यान रखना। गुरुकुल की बात आई और बात हॉस्टल की आई। गुरु और कुल और हॉस्टल, इन दोनों का डिफरेंस मालूम है क्या है? इन दोनों का डिफरेंस मालूम है क्या है? कि गुरुकुल किसको कहते हैं और हॉस्टल किसको कहते हैं? जानते सब हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। महाराज, तुम कितनी माथा बोरी कर लो, कितनी माथा बच्ची कर लो, कुछ भी कह लो, कितना घोट के दवाई भी क्यों नहीं पिला दो, आप जो कह रहे हो सब सही कह रहे हो, लेकिन हमें आज आपके साथ में नहीं रहना है, हमें समाज और संस्कृति के साथ में रहना है। कभी भी जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा, आत्म कल्याण चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो तुम्हारा कल्याण अगर कोई कर सकता है तो मात्र जिनवाणी और गुरु के द्वारा मिला हुआ धर्म उपदेश वही तुम्हारा कल्याण करेगा और वही सच्चा तुम्हारा मोक्ष का मार्ग है। इससे हट करके दूसरा कोई तुम्हारा मोक्ष का मार्ग। तो बात गुरुकुल, और ये हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा अनादि परंपरा है, आगम युक्त परंपरा है। जब बच्चे छोटे से हो जाते थे और थोड़े ज़्यादा से होशियार हुए, 2-5 साल के हुए, कि उन्हें गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए, संस्कारों के लिए भेज देते थे। ऐसे ही 2 युवा, दोनों भाई जयेश भूषण और कुलभूषण हुए हैं, जो कुंथलगिरी से अंतिम समय उनके अभिषेक देखते हुए, उन्हें नमन करते हुए हमारे चैत्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज अंतिम समय तक वो देश भूषण और कुलभूषण भगवान महाराज के उनके अभिषेक और उनके दर्शन करते रहे और अंतिम समय तक उन्होंने 45 मिनट का जो धर्म उपदेश दिया था उसमें एक ही बात कही थी कि भैया व्यून का संयम धारण करा। क्या कहा था? व्यून का संयम धारण करा, अन्य डरो मत, संयम धारण करो। तो बीच में कोई प्रकरण ऐसा चला, तुम्हें संस्कारों की बात बता देता हूँ कि जो आज जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल तो तुम्हारे माँ बाप के और परिवार के सारे होश उड़ा देने का नाम है हॉस्टल। और घर, कुल, परिवार और धर्म का संस्कार चला बताते हैं, उसको कहते हैं गुरुकुल। धर्म के संस्कार मर्यादाएं जो दिखाता है वो गुरुकुल है, और धर्म और परिवार की सारी मर्यादाओं को जो नष्ट कर देता है उसका नाम है हॉस्टल। मंजूर है आपको इस बात का? जानते हैं? बिल्कुल पक्का है, कोई कमी तो नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बताओ, वो दोनों बालक जब गुरुकुल से उनकी पूरी पढ़ाई हो गई, शिक्षण हो गया, और गुरुकुल के गुरु ने आकर के कहा, महाराज साहब, आपके दोनों बच्चे पढ़ लिख करके होशियार हो चुके हैं, और कहीं से भी कोई बात पूछो, मैंने पूरे संस्कार इनके अंदर डाल दिए, धार्मिक संस्कार है, उपाध्याय का विचार डाल दिया, पाप पुण्य क्या है उसका विचार हमने डाल दिया। आप कहीं से भी धर्म की, संस्कृति की बात पूछा, बता देंगे
माँ कौन है, पिता कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, मौसा कौन है, मौसी कौन है। ये तो सामान्य बात है, लेकिन जिन धर्म में का पालन करना, अपने आचरण चर्या का पालन करना, वो भी हमने सिखाया। राज्य नीति क्या है, कैसे राज्य करना चाहिए, वो भी हमने सिखाया। घर परिवार क्या होता है, वो भी हमने सिखाया। आज किसी भी एक हॉस्टल के अंदर आज दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज तुम्हारा बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में जाता है, वहाँ नमोकार मंत्र नहीं बोलता है, वहाँ क्रिश्चियन की प्रार्थना चलती है नहीं चलती है? उसको प्रार्थना करना पड़ती है नहीं करना पड़ती है? मदरसा के अंदर जाते हैं, वहाँ मदरसा की बात सिखाते हैं, और वहाँ तुम्हारा बच्चा पढ़ता है तो मदरसा की ही बात पढ़ता है। इसके पहले क्या बताया था मैंने? क्रिश्चियन स्कूल का। हम देखते हैं बच्चे बहुत से आते हैं तो यहाँ करते हैं, तो ईसा मसीह के सामने खड़ा करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि यहाँ उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। अभी मंदिर में भी आएंगे बच्चे, उनको करना भी नहीं आता पूरा, और आना भी नहीं चाहिए। वो ऐसे करते हैं मंदिर के अंदर। तो दोनों भाई जब पढ़ लिख लिए, सब कुछ हुआ, तो पूरे राज्य के अंदर तैयारी हुई कि दो युवा देशभूषण और कुलभूषण पढ़ लिख करके आने, पूरे राज्य को सजाया, नगर को सजा दिया, उनका मान और सम्मान किया जाए। घर घर दरवाजे दरवाजे रंगोली सजी जा रही है। द्वार पे, राजद्वार के ऊपर बरामदा क्या बोलते हैं, राजमहल के ऊपर झरोके में उनकी बहन इंतजार कर रही है कि आज मेरे भैया आने वाले हैं। जिसने अपने जीवन में भैया को नहीं देखा, ऐसे मेरे भाई आने वाले हैं। उन भाई ने अपनी बहन को नहीं देखा कि मेरे भाई आने वाले, मेरी बहन झरोके में कहीं हमारा इंतजार कर रही है। उन्होंने अपनी बहन को भी नहीं देखा। क्या था? रथ के ऊपर हैं, धनुष बाण चले हैं, अंतरी मंत्री संतरी सब उनकी सेवा के साथ में चल रहे हैं। और जैसे ही भैया की निगाह पड़ी, दोनों भाई की निगाह एक साथ पड़ी, या कितनी तरुण युवती है, इसके साथ तो मैं शादी करूंगा। दूसरा भाई बोला, क्या बात है, क्या देख रहा है? बोले, वो सामने जो तरुण लड़की खड़ी है युवती, इसके साथ में मैं करूंगा। दूसरा बोला, कौन? बोले, मैं करूंगा। दोनों भाई झगड़ने को तैयार। राजमहल से घर में नहीं पहुंचे, धनुष्बाण तैयार हो गया और झगड़ने लग गई। क्या बात हो गई? मजाक कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। मंत्री ने पूछा, अरे अभी तुमने राजमहल में प्रवेश ही नहीं किया, हाजी खुशी से तुम आ रहे थे, क्या वो तुम्हें याद आ गया कि तुम सब बच्चे मिलकर के स्कूल में खेलते थे, वही खेल यहाँ दिखा रहे हो क्या? मंत्री जी चुपचाप हो जाओ, तुम हमारी बात को नहीं समझते हो। मंत्री जी चुपचाप हो जाओ, तुम हमारी बात को नहीं समझोगे। अरे बता दो क्या बात है? मैं तुम्हारे राज्य का मंत्री हूँ, विश्वसनीय हूँ, राजा सारी मेरी बात को मानते हैं। बोले, क्या करोगे तुम हमारा बेटा? बोले, जो कन्या झरोके में दिख रही है, ये बोलता है कि मैं शादी करूंगा, और वो बोलता है कि मैं शादी करूंगा, इस कन्या से मैं शादी करूंगा। वो राजमंत्री ज्यादा माथे पे हाथ ठोकता है, अरे तुम किससे शादी करने की बात कर रहे हो? जिस झरोके में आरती लेके खड़ी है वो तो तुम्हारी बहन है। और कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा पाप
हम हमारी बहन से शादी कर रहे हैं, ये संस्कार धिक्कार है, हमें संसार में नहीं रहना है। वो राज घरे में भी प्रवेश नहीं करते हैं और वैराग्य की भावना हो जाती है, घर छोड़ करके वो दीक्षा ले लेते हैं। ये धार्मिक, ये गुरुकुल के संस्कार हैं। ये वो संस्कार तुम्हारे हॉस्टल में नहीं मिलेंगे। लड़के लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन जाति है, कौन धर्म है, कोई मतलब ही नहीं, जरा भी मतलब नहीं। एक जगह एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जरा सा इसने मुस्कुरा दिया, जरा सा उसने मुस्कुरा दिया, हो गई दोस्ती। 2 दिन की 4 दिन की दोस्ती होती है और जिंदगी भर में जिसने माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है, वो माता और पिता को, परिवार को, सबको भूल जाते हैं। यही आगरा में ऐसे बहुत सारे आगरा दुनिया के अंदर, उनके माता पिता आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, महाराज हमारी बच्ची, हमारा बेटा पंजाबी के साथ में जा रहा है, महाराज हमारी लड़की, हमारा बेटा मुसलमान की लड़की के साथ में शादी करना है, कोई उपाय बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो, ऐसा यंत्र बता दो, ऐसा मंत्र बता दो। अरे हमारे आचार्य भगवंतों ने तो पहले ही ऐसा मंत्र बता दिया था, ऐसा तंत्र बता दिया था, अगर तुम तुम्हारे घर में सुख शांति चाहते हो तो अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं गुरुकुल में पढ़ाओ, संस्कार के साथ में पढ़ाओ। अगर धर्म के संस्कार खत्म हो गए तो समझ लेना बेटा तुम्हारे हाथ से, क्या नीरज, बेटा तुम्हारे हाथ से गया। वो विरले होते हैं, वो पुण्यशाली आत्मा है जिनके बच्चे हाथ पकड़ करके मंदिर में अपने माता पिता को लाते हैं, और वो बच्चे पुण्यशाली हैं जिनके माता पिता बचपन से बच्चों को उंगली पकड़ करके मंदिर में लाते हैं। कहाँ? इंडियन का छोटा बेटा, क्या नाम उसका, देवांश क्या नाम है, उसको मैं करीब 10-12 साल से जानता हूँ। 2013 उसकी पहली बात है, आप बाद में। बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। जब पहली मुलाकात में पहली बार है, वो बटेश्वर में वो पूजा करता था, उसका बाप तो इधर से उधर 10 जगह निगाह मार के देखता है, लेकिन वो नहीं देखता बाप। चलो मुझे तो देख रहे हो अभी, वो एकाग्रता होकर के कैसा पूजा करता है। ऐसे और भी बच्चे मैं देखता हूँ, वो हजारों में से, सैकड़ों में से बिरले 2-4 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो भगवान की पूजा रहा सा टाइम मिलता है। मैंने कहा तो अभिषेक नहीं करा, अरे महाराज जी मैं अभी 2 मिनट करके आता हूँ, बोले धोती और पट्टा पहना और एक कलश से भगवान का अभिषेक किया और वो स्कूल चल दिया। वो संस्कार कौन सा है? कोई नीरज बड़ा है जिन्होंने चैनल का, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, या मेरा कोई चैनल में दिखा देगा मैं इसलिए उसके गुणगान नहीं गा रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत नीरज बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, लेकिन वो नीरज बहुत कम होते हैं जो अपने बच्चों को मंदिर में ला करके संस्कार डालते हैं। मैं संस्कार की तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कितना भी बड़ा होगा, उद्योगपति होगा, पैसे वाला होगा, वो उसके घर में रह के जावे, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। नहीं तो कहेंगे महाराज जी ने सब तारीफ कर दी, महाराज जी गुणगान गा दिए। मैं किसी के भी गुणगान गाने वाला नहीं हूँ, मैं बधाई गाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं धर्म और जिनमानी की बात आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो ऐसे जब दोनों भाई जहाज महल से रस्से उतर के जाने लगे, पूरा तहलका मच गया। अरे क्या हो गया, क्या कारण है, कौन सी ऐसी बात हो गई? उसकी बहन के हाथ से भी आरती नीचे गिर गई, क्या बात है। लेकिन उनको वैराग्य हुआ, उसी क्षण घर छोड़ दिया
और घर छोड़ करके क्या नाम से दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करके और कुंतलगिरी से मोक्ष को बता। आज ये संस्कार तुम्हारे स्कूल में मिलते हैं? कहाँ मिल रहे हैं ऐसे संस्कार? ये संस्कार नहीं, असंस्कार है। ये पढ़ाई नहीं है, ये लड़ाई है तुम्हारे जीवन में। कौन सी? ये बच्चों की पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप और बच्चों के लिए जीवन में एक लड़ाई है कि नहीं? वो वीरले होते हैं, वो बाप, वो माता पिता जो सुबह से शाम तक व्यापार करके आते हैं और साथ में अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ में भोजन करते हैं। नहीं तो पता ही नहीं कब बाप भोजन कर दिया, आया है नहीं आया, कहाँ गया, किधर गया, कुछ भी पता नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, हमने हमारा परिधान बदला, हमारे संस्कार बदले। आज क्रिश्चियन में जाइए, उनके लोगों की यूनिफॉर्म, उनकी ड्रेस देखिए कैसी है? क्रिश्चियन पूरे ऊपर से नीचे तक ढके हुए रहते हैं। मदरसा में ढके रहते कि नहीं? एक वो माउंट आबू के पास क्या है, ब्रह्मा कुमारी का। मैं पहली बार माउंट आबू गया ऊपर, तो मैंने सोचा इतने सारे सफेद सफेद साड़ी वगैरह, तो मैंने किसी आचार्य श्री के संग की ब्रह्मचारिणी होगी। मैं यही समझा शांतिनाथ की साक्षी, फिर देखा बहुत सारी मतलब सैकड़ों की गिनती में। तो बाद में बता कि ये ब्रह्मा कुमारी, तो उनकी यूनिफॉर्म देखिए कैसी है, उनके मंदिर में, उनके मदरसा में, उनके स्थान में जाने की यूनिफॉर्म कैसी है। और आप देखिए अपने मंदिर में आने की यूनिफॉर्म कैसी है। अगर ये उपदेश देंगे तो उसके साथ में सुनने को क्या मिलेगा ये पता है? क्या कहेंगे? इसके उत्तर में कहेंगे क्या महाराज, अंतरी मंत्री संतरी यही देखते हैं कौन कैसे कपड़े पहन करके आया है, महाराज यही देखते रहते हैं क्या? इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है। मैंने कह दिया अमुक व्यक्ति है, मैंने कहा तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे इनको बेटे को कैसे कपड़े पहना के लाते हो, कैसे ड्रेस पहना के लाते हो? थोड़ी कम से कम कपड़े तो ऐसे होना चाहिए जिसे लाजा शर्म और हमारे को देख करके किसी का वो नहीं बिगड़े मन, इस प्रकार के वस्त्र होना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, ये जो संस्कार वाली बात थी, ये संस्कार तो हमें सुन लिए। और बहुत साधु संत आते हैं, बात करते हैं और अपनी बात को बता देते हैं। वक्ता और वक्ता, श्रोता और श्रोता, आचार्य सारे के अंदर बात बताइए ये कि वक्ता होता है, एक वक्ता है, एक श्रोता है, एक श्रोता होता है। बाकी कितने प्रकार के 7-9 प्रकार के वक्ता होते हैं, मैं उसमें कोई ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। तो जो वक्ता होता है, प्रवचनकार होता है, वह वक्ते को अपनी बात के बिना प्रमाण के अनुसार जो बात बोलता है, आगम का उदाहरण नहीं, आगम की बात को बोल के नहीं बोलता, आगम का श्लोक नहीं बोलता है और आगम के प्रमाण से नहीं बोलता है, तो वक्ता नहीं होता है, वो सिर्फ वक्ता है। क्या करता है वो? जोर से, वक्ता सिर्फ वकील बक रहा है। कल मैंने जिन भगवान की पूजा के विषय में बतलाया था, पृथ्वी का है और जल का एक जीव के बारे में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और कौन सी रह गई? वनस्पति। इनका एक दिगंबर वीतराग मुनिराज के उपदेश से जितना कल्याण नहीं होता है, जितना मुनिराज के माध्यम से इनका उपकार नहीं होता है, उतना उपकार आप लोगों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? आप श्रावक, अगर श्रावक हैं तो आपके माध्यम से इनका उपकार होता है, ना कि दिगंबर मुनिराज के माध्यम से इनका उपकार होता है। दिगंबर मुनिराज के उपदेश से अगर उपकार होगा सटकाए का,
है। तो आप लोगों को होगा या पंच इंद्रिय संगीत जो त्रिंश है उनका उपकार दिगंबर मिजाज से हो सकता है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति इनका अगर उपकार होगा तो तुम्हारे माध्यम से होगा। क्योंकि महाराज पूजा नहीं करेंगे, महाराज अभिषेक नहीं करेंगे, महाराज चौका नहीं बनाएंगे, महाराज हार नहीं देंगे, महाराज किसी प्रकार की क्रिया महाराज नहीं करेंगे। तो ये मेरे सामने किसी ने कल कहा, बोले महाराज जी ने बात बोल दी कि आगम में लिखा है, ये मेरे सामने अष्टबहुड़ आपके सामने रखा हुआ है। मैं और खोल के पूरा बता दूं, ये अष्टबहुड़ है, और ये जो अष्टबहुड़ है कुंकुद आचार्य का है। कौन से आचार्य? कुंकुद आचार्य। और कुंकुद आचार्य ने मूल लिखा और उसके ऊपर टीका जो सुसागरी आचार्य ने करी, और अनुवाद जो भाषा पन्नालाल साहित्याचार्य ने इसमें किया है कि हमारे माध्यम से ये जीव, मैं श्लोक का में पढ़ के बता देता हूं पहले। चैय बंधम मोक्षम दुखम सुखम च अपयंतस्य चैय जिन्मग्ने छकाह्य ये कर्म मणियम चैत्य ग्रह बंद अष्ट कर्म करोति पाप कर्म पाप अर्जन करोति पुनश्चक्रम करोति मोक्ष मोक्षम कर्म से लक्षणम मोक्षम च करोति दुखम सुखम च असत्यम चैत्य ग्रह दुखम शरीर वस्तु गंतु लक्षणम यह चैत्य ग्रह दुष्टम करोति तस् पाप बंधस तस् करोति। यहाँ चैत्य ग्रह के लिए बतला रहे हैं कि हम कैसा उपकार करते हैं। चैत्य ग्रह का मतलब मंदिर भगवान के, इसलिए ये तुम्हारे लिए कितने उपकारी हैं और हमारे उपकार से इनका कितना उपकार होता है। हमारे उपकार से अभी जैसे कल बतलाया था कि आपने एक जिन मंदिर बनाने के लिए मट्टी का खनन करा है, खोदा करा है, उस मट्टी के ऊपर आपने उपकार करा, और मट्टी कहती है कि मैं पुण्यशाली हूँ कि आपने मेरा खनन करके ये जिन मंदिर बनाने के लिए काम में आया। अगर वही ग्रह आप अपने घर के काम में लेते हैं, बनाते हैं, तो उसका भी पाप कर्म का उदय है, तुम्हारा भी पाप कर्म का उदय है। लेकिन वही मिट्टी तुमने खनन करी है, जिन मंदिर बनाने के लिए करी है, तो आपने उसके ऊपर उपकार किया, वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगी। उसी प्रकार पृथ्वी जल अग्नि का है। अग्नि का जो आपने धूप खाई है, व्यंजन आदि भगवान पकवान तुमने बजाने के लिए पूजा में करे हैं, जो अग्नि का है, जीव का घात हुआ है, वो पुण्य अर्जन तुम्हारे माध्यम से वो क्या करते हैं? पुण्य का अर्जन करते हैं। दीपक लगाया, दीपक ही जल रहा है, निरंतर एक नई ज्योत उसके अंदर चली जा रही है। ये दीपक भी तुम्हारे माध्यम से पुण्य का अर्जन कर रहा है, ये पाप का अर्जन नहीं कर रहा है। यही अग्नि आपने चूल्हे में लगाई है, अपने खाने के लिए बनाई है, अपने पीने के लिए बनाई है, अपने लिए गर्म पानी कर रहे हैं, वो तुम्हारे पाप का कारण है। लेकिन यही अग्नि में आपने पकवान बनाया, आहार बनाया, साधु को आहार दिया, तो यही तुम्हारे लिए पुण्य का कारण बन जाएगा, और यही उस अग्निकाय के लिए भी पुण्य का कारण बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद आचार्य भगवान कुंद आचार्य कह रहे हैं। अब अग्नि के बाद में क्या हो गया? ये पंखा जो चल रहा है, ये सब पूरा का पूरा पाप का कारण है, इसमें कहीं भी पुण्य का कारण नहीं है। लेकिन वही अग्नि को जलाने के लिए वायु करी, हवा करी, वो पुण्य का कारण है। और जो चवर तुमने ढोए, वो तुम्हारे पुण्य का कारण है। मुनिराज को शीत गर्मी लग रही है, उसमें अगर तुमने पंखा चलाया, वो पुण्य का कारण है। लेकिन ये तुम्हारे पुण्य का कारण
पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का और वनस्पति। माली आवत देख कर कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कले हमारी वार। एक फूल दूसरे पुष्प से कहता है, ये जो इसमें लिखा वही पता है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। ये भी नीचे इसका श्लोक दिया हुआ है। एक फूल दूसरे फूल से कहता है, अरे हम खिल करके तैयार हो गए हैं, कोई ऐसा भव्य पुण्यशाली व्यक्ति आवे कि हमको तोड़ करके भगवान के चरणों में चला देवे, और नहीं तो ऐसी हवा के झोंके से हम नीचे गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, हमारा कोई सदुपयोग नहीं होगा अगर कोई भव्य पुण्य आत्मा भगवान के चरणों में चला दे। लेकिन आज हम भगवान के लिए, मंदिर के लिए, पूजा के लिए आप द्रव्य देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कल ऐसा करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आगम और जिनवाणी की बात कह रहा हूं जो शास्त्र में लिखा है, आगम में लिखा है। हम धर्म के अंदर दुनिया भर की बुद्धि लगा के काम करते हैं और पाप के अंदर अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। पाप के कार्य में कितने ही तुम सजावट के लिए, कितने ही बंगला बनाने के लिए, वो क्या बोलते हैं, फूल बंगला आदि बनाने के लिए, शादी ब्याहों में सजाने के लिए, मंडप को सजाने के लिए लाखों लाख करोड़ों फूल तुम सजाने में हजारों लाखों रुपया पूरा कर देते हैं। उसके डेकोरेशन के अंदर बर्थडे पे, जन्मदिन पे गुलदस्ता फूल का देते हैं। कितना तुम पाप कमाते हो, वहां तुम विचार नहीं करते हो कि ये फूल हम तोड़ रहे हैं, ये फूल चढ़ा रहे हैं, ये गुलदस्ता दे रहे हैं, कितना हमारा पाप का कारण है। जिस बंगले के लिए तुमने फूल चढ़ाए, वो सजाया, वो फूल का कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे पाप का कारण है, वो पुण्य का कारण नहीं है। वही फूल एक भगवान के चरणों में जलाओगे तो तुम्हारा भी पुण्य का कारण बनेगा, और तुम्हारे निमित्त से वो फूल भी क्या नाम से पुण्य का अर्जन करेगा। हमारे माध्यम से कर रहा है वो। एक फूल सिर्फ पुष्प हम, लेकिन पूरा द्रव्य जो चढ़ाते हैं वो आधे से ऊपर द्रव्य तुम्हारा नकली होता है। धूप खेने की बात धुपाड़े में आएगी। अगर अग्नि जीव का घात क्यों करें हम, अग्नि का क्यों करें, इतना आनंद क्यों करें, इतना सारम क्यों करें। अरे धर्म के काम में, पुण्य के काम में तुम्हें आरंभ सारम लगता है, तुम्हें पाप लगता है, और पाप के काम में जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तो तुम्हें ये पुण्य लगता है। क्या मानते हैं दीपक भाई, हैं? क्या मानते हैं? धर्म के काम में हम इतना आरंभ सारम पाप क्यों करें? और यही विचार तुम्हारे अंदर आ जाए कि जितनी प्रतिक्रिया में तुम पाप की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, अरे इतना आरंभ सारम क्यों करें, इतना फूल क्यों लगाएं, इतना क्यों सजाएं, ये गुलदस्ता क्यों दें। उस टाइम तुम्हारे मन में विचार आता है। जब धर्म में बुद्धि लगा सकते हो, धर्म में पाप है उपाधि का विचार कर सकते हो। जब एक धर्म के मार्ग में तुम्हें लग रहा है कि इसमें चढ़ाने से पाप लगता है, तो अधर्म में तुमको कितना पाप लगेगा इसका विचार करो। क्या सुबोध अबोध मत बनो, सुबुद्धिशाली बनो। क्या नीरज भाई, समझ में आ रही है कुछ? महाराज जो कह रहे हो सब कुछ सही कह रहे हो, लेकिन करना तो वही है जो हमें करना है। तुम कोई भगवान की कभी, मैं नहीं कहता क्या पंचामृत अभिषेक करना, मैं नहीं कहता क्या भगवान को कैसे फूल चढ़ाना, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करना। लेकिन आप नहीं करोगे तो भी सम्यक दृष्टि है, और करोगे तो भी सम्यक दृष्टि है। सिर्फ अगर हमारा श्रद्धा अगर रहा, नहीं वास्तव में क्रिया तो यही है, करना यही चाहिए, यही हमारा सम्यक दर्शन है, तो आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। अरे इसमें चढ़ाने से पाप होता है, इसमें और करने से ऐसा होता है। अगर धर्म और जिनवाणी का आह्वान करोगे तो निश्चित रूप से तुम क्या कहलाओगे? मिथ्या दृष्टि। जिन आगम, जिन वचन,
जिनेंद्र भगवान के एक भी वचनामृत पे अगर तुम्हारा सिद्धांत खत्म हो गया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। और जिनेंद्र भगवान के वचनों का प्रचार करके श्रद्धा रख के अगर वो क्रिया तुम नहीं भी कर पाओगे तो तुम सम्यक दृष्टि हो। एक मेंढक अगर ऐसा ही पाप होता तो वो मेंढक जो था वो मेंढक के नाम से भक्ति के साथ में पुष्प लेकर के गया कि नहीं गया? कहाँ गया? कहाँ जाना था उसको? पता लगा कि भगवान महावीर का संबोधन जा रहा है कहाँ, तो वो भी खुदकता हुआ एक मुख में पंखुड़ी लेकर के जा रहा है और हाथी के पैर के नीचे उसी राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाता है। और राजा सैनिक तो बाद में पहुंचता है लेकिन वो पहले काय के प्रभाव से, किस प्रभाव से, कौन सा प्रभाव है? उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है कि मुझे भगवान की भक्ति करना है और मुझे मंदिर में जाना है, मुझे भी समोत्सरण में जाना है। ये उसके मन में विचारधारा, ये भावना है। क्या हमारे मन में इतना ही विचार कर लें, तुम पूछ मत चढ़ाओ, सिर्फ नहीं, जिन भगवान की जो आज्ञा है, जिन भगवान के वो जो वचन है वही वचन सत्य है, बाकी सारे वचन असत्य हैं। लेकिन आज आपको चापलूसी वाले ज्यादा चाहिए। महाराज को भी चापलूसी करना है। वितराग मुनिराज दिगंबर मुद्रा जिन्होंने सब ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा छोड़ दी, लोग 5 पाप मानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये कितने पाप होते हैं? ये 5 पाप पे ज्यादा विश्वास मत करना। इनसे बच सकते हो, इनसे छुटकारा मिल सकता है। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, इन 5 पापों का उपदेश मिल गया तो इसको उपदेश को ग्रहण करके इससे तो बच सकते हो। लेकिन इसके विपरीत इसका जो बाप का बाप जो बेटा ख्याति लाभ पूजा पद और प्रतिष्ठा, ये महान पाप है। क्या बोला दीपक? कौन से पाप बताए मैंने? 5 नहीं, पहले इसके पहले 5 पाप कौन से बताए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों को धर्म के उपदेश के माध्यम से या किसी एक दूसरे की प्रतिक्रिया जो करी हुई है उससे जो पाप होता है, उसका जो दंड मिलता है, उसका जो प्रावधान होता है, उससे तो आप बच सकते हैं। लेकिन जिसके दिमाग में ख्याति लाभ पूजा पद और प्रतिष्ठा, ये महान शत्रु जो पाप है, अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो दुर्गति का कारण बनेगा। किससे बचना है हमारे को? तो आज क्या होता है, सिद्धांतिक जो बात होती है, मूल आगम की जो बात होती है, उस मूल बात को कहने से मैं भयभीत हूँ। क्योंकि आज इतने लोग आ रहे हैं, इतने अनुयायी आ रहे हैं, इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं इनके मन जैसा नहीं कहूँगा तो कल धीरे धीरे महाराज जी के पास से लोग खतक लेंगे। मुझे चाहिए ख्याति चाहिए, मुझे पूजा चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, ये क्षणिक मिलेगा। लेकिन तेरी जो दुर्गति होगी, आग डूबियो पांडियो ले मरियो यजमान, तू भी डूब जाएगा और तेरा साथ वाला दूसरा भी डूब जाएगा। इसलिए ऐसी ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा ये हमारे लिए दुख का कारण है। आज महाराज जी के पास क्या डर है आपको? डर क्यों है? आज अगर मैं भी तुम जैसे चाहो वैसे मैं हार लेना चाहूँ तो बहुत सारे चौके लग जाएंगे, कितनी लाइन लग जाएगी हार देने में। अभी क्या होटल में खाना, सराय में सोना। क्या दीपक सुन रहे हैं? मजे की बात आती है जब तुम बात करने लग जाते हो। होटल में खाना और सराय में सोना वाली कहावत हो गई। इसके दोस्त के भागी खाली महाराज, तुम्हारे कारण महाराज भी दोस्त के भागी बन रहे हैं। किसके कारण? रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, कंदमूल नहीं छोड़ सकते,
अवश्य का सेवन नहीं छोड़ सकते। महाराज जाएंगे तो उंगली दिखाएंगे, हाथ को गोल मटोल कर करके बताएंगे, नीचे उंगली करके दिखाएंगे, कंदमूल तो नहीं खाते हैं, हाथ लंबा ऐसा करके दिखाएंगे, गाजर मूली तो नहीं खाते हैं। ये महाराज नियम देते हैं, त्याग देते हैं, व्रत देते हैं, संयम की बात करते हैं, इसलिए तुम महाराज से दूर भागते हो। और जब तुम महाराज से दूर भागते हो तो समझ लो तुम अपने धर्म से, नियम से दूर भागते हो। महाराज का तो एक वक्त का आहार लेना है, महाराज ले लेंगे। महाराज को एक वक्त का आहार लेना है, महाराज तो अपना आहार ले लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि होटल में खाना, सराय में सोना, ऊपर सराय में जाके सो जाओ और नीचे चौका लगाए, 2 या 3 जने आ जाते हैं। यहाँ की इतनी महिलाएं, बड़ा शर्म आती, बड़ा दुख होता है। क्या संस्कार है, क्या शांतिनाथ भगवान के मंदिर में आकर के तुम्हारा यही संस्कार है। इतने साधु संत माता जी साधु भी आके चले जाते हैं, क्या यही तुम्हारे अंदर संस्कार है? जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म भी तुम्हारी कभी रक्षा करने वाला नहीं है। ना धर्मो धार्मिक के बिना धर्म अगर टिकेगा तो धर्मात्मा से टिकेगा, और धर्मात्मा टिकेगा तो धर्म से टिकेगा। धर्म किससे टिकेगा? धर्म का संरक्षण कौन करेगा? धर्म का संरक्षण करने वाले आप लोग। ये जीवान है, 4 उंगल की जीवान है, खाओगे घुटक जाओगे, नीचे चले जाएगा, ये सब मल मूत्र के अंदर विसर्जित हो जाएगा। लेकिन दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि हम शांतिनाथ भगवान के अनुयायी, जिन धर्म में, जिन कुल में हमने जन्म लिया है, और हमारी इतना ही नहीं है कि हमारे गुरु आ जाते हैं, मुनि आ जाते हैं, थोड़ा बहुत व्रत नियम संयम देते हैं, एक अंजलि आहार देने में, एक गिलास, एक बूंद पानी देने के अंदर हम कितना पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन वो पुण्य भी तुम्हारे किस्मत में नहीं है, तो समझना चाहिए कि तुम्हारा कितना त्रिपुरपालित पाप कर्म का उदय है, जिससे तुम व्रत नियम संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा त्रिप पाप कर्म का उदय है। और हमारा भी यही पाप कर्म का उदय है कि आज हमको भी ऐसे पाप कर्म के उदय वाले के लोगों के बीच में महाराज को बैठना पड़ता है। तुम्हारा अपना इकल्ला पाप कर्म का उदय मत समझना, या ये मत समझना कि महाराज कोई व्रत नहीं दिलाते, नियम नहीं दिलाते, संयम नहीं दिलाते हैं, चलो हमारा तो काम हो गया। ना तुम्हारा काम होने वाला है और ना वो महाराज का काम होने वाला है। मूलाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो साधु श्रावक को बिना व्रत नियम संयम दिलाए हार लेता है, और जो श्रावक होकर के बिना व्रत नियम संयम के हार देता है, दोनों ही पाप के भागी हैं, दोनों ही दोष के भागी हैं। लेकिन क्या करें महाराज, क्या करेंगे? और जिनके पास बहुत सारी ज्यादा आहार देने वाले की भीड़ लगी रहती है, धक्का मुक्का लग रहा है, एक गिलास आहार देने को कैसे भी मिल जाए, तुम अपने आप को पुण्यशाली समझते हो। मैं कहता हूं तुम पुण्यशाली नहीं हो, महान पापशाली, कि तुमने कोई नियम नहीं लिया, व्रत नहीं लिया, संयम नहीं लिया, उस वितराग मुनिराज को तुम हार दे रहे हो, जिन भगवान को तुम अभिषेक कर रहे हो, तुम बिना नियम संयम के हार दोगे, तुम्हें कभी भी फल की प्राप्ति नहीं मिलने वाली है। फल की प्राप्ति तो उन त्रियंचों को मिलती है, उस शुकर को मिली, उस वानर को मिली, और किसको मिली? कौन कौन थे? बंदर, शुकर, सिंह। ये देख रहे हैं मुनिराज को हार देख रहे हैं, राजा श्रेयांश हार दे रहे हैं और भावना भा रहे हैं। अगर हम भी मनुष्य होते तो हम भी इनके जैसा हार दे करके पुण्य अर्जन करते। तुम ना तो वानर हो, ना सुगर हो, ना सिंह हो, तुम त्रिंच नहीं हो। तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है कि तुमको मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, साधु संगति मिली, ये सब तुम्हारा पुण्य का उदय है। लेकिन इसमें तो त्रिप पाप कर्म का उदय है
कि संयुक्त को मिलने के बाद भी हम क्या नाम से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। त्रिपुरी बंधुओं, आपको लगेगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो आपके सामने जो बात थी, दर्पण था, उस दर्पण के समान मैंने बात रख दी। अगर आपकी नाक कटी है तो दर्पण में नाक कटी हुई दिखेगी, नाक अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए उसको देख करके दर्पण को मत तोड़ना, अपनी नाक को देखना। अगर दर्पण फोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारी नाक कटी हुई रहेगी, लेकिन अगर नाक जुड़ना है तो भैया देव, शास्त्र, गुरु, जिन भगवान के जो बताया हो वचनामृत है, उसको धारण करना। और सिर्फ इतना जोश में, इतना रोष में बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए उपकार की बात कर रहा हूँ, अपकार की बात नहीं कर रहा हूँ। जो तुम अपनी संपत्ति भूले हुए हो उसको मैं याद दिला रहा हूँ। तो आज तक यहाँ पर 4 दिन इस शुद्ध पंचमी महापर्व के कार्यक्रम में आए और शुद्ध पंचमी महापर्व का कार्यक्रम मेरे लिए एक मिसाल बन के रहा। आप लोगों के लिए रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन मैं अपने इस जीवन में जब तक जीऊँगा तब तक यहाँ की शुद्ध पंचमी पर्व को मैं नहीं भूलूंगा। मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हुई है, जो मैं बहुत समय से लगा हुआ था, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत कर रहा था, माता जी भी मेहनत कर रही थी, उसका फल, बीज कहीं बो फल कहीं बिक जाता है। बीज कहीं बो, पेड़ कहीं पे भी उगाओ, लेकिन उसका फल कहीं भी बिक सकता है, लेकिन नाम तो वही होगा कि ये बीज कहाँ का था, ये फल कहाँ का था। फल भी आगरा का, बीज भी आगरा का और खाने वाले भी आगरा के। मेरे बहुत दिनों से मेरी भावना चल रही थी, मैंने कल जैसे बतलाया, और आज गौरव के साथ, सम्मान के साथ, और सबसे ज़्यादा अगर आगरा के अंदर बहुमान पैदा होना चाहिए तो जयपुर हाउस वालों को होगा। क्योंकि मैं जयपुर हाउस से एक घोषणा करना चाहता हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि यहाँ एक वत्सल आरोग्य धाम खुले। वत्सल आरोग्य धाम तो खुला था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। क्यों कब कह दे कि खाली करो, छोड़ दो, तुम्हें जाना है, तुमने तो इतने समय का बोला था, अब समय पूरा हो गया है। लेकिन हमारे जो बहुत सम्मान के साथ में मुझे मानते थे, ऐसे शरदचंद्र जी बाबू जी, जिनके सुपुत्र विमल जी और जिनकी धर्मपत्नी उषा जी की बहुत भावना थी कि महाराज जी कह रहे हैं कर दो कर दो, तो इन्होंने 2000 गज जमीन, कितनी 2000 गज जमीन वत्सल आरोग्य धाम को देने के लिए घोषणा कर दी। मैं शायद दिल से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, और बहुत ही जल्दी से जल्दी जैसे कोस्मा का वत्सल आरोग्य धाम बनाए, वैसा ही आगरा दिगंबर जैन समाज के लिए आन मान और स्थान बन के उभरेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं सभी को, जयपुर वासियों को, आगरा के जयपुर हाउस वालों को, और यहाँ जितने जो बैठे हुए हैं श्रोता, उन सबको बहुत आशीर्वाद देते हुए यही मनोभावना बात करता हूँ कि आप अपने जीवन में श्रावक के जो सटावश्यक कर्म है, श्रावक का जो धर्म है, उस श्रावक धर्म का पालन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में बहुत बहुत मंगल में शुभ आशीर्वाद। अब साथ वकील साहब और विमल जी कुछ कहने के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात सुन लीजिए। मैंने